कैलाश की तरफ यह चले तो कुछ दिनों बाद दक्ष का द्वेष जो था वह और अधिक बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। द्वेष और बढ़ा। भगवान से जब द्वेष किया तो वह अंत होना तो निश्चित था। बोले बालकृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। अब मन में विचार करने लगा कि क्या करूं। एक बाज पे यज्ञ का आयोजन किया गया, सारे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा द्वेष के साथ। अब जैसे सारे जो जितने भी देवता थे आकर के यज्ञशाला में पहुंचने लगे, विमान से आकर के अपने अपने स्थान से आए, तो माता सती को कैलाश में देखा तो कहा कि पिता के घर नहीं जाना है। अब कहने लगी कि वहां पर क्या है, इतना बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ है, आपको नहीं बुलाया। मन में विचार करने लगी कि मेरे पास तो कहीं गलती से मैं यहाँ पर कोई आया होगा और इस कैलाश पे मैं नहीं हूँ। शंकर भगवान से जाकर के पूछती हूँ, क्या पता उन्हें निमंत्रण भेजा होगा। जैसे शंकर भगवान को पूछा माता सती ने, तो भगवान कहने लगे कि हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो कहने लगे कि शायद भूल गए होंगे, इतना बड़ा आयोजन है, इतना काम और भी करने होंगे, शायद भूल गए होंगे। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि अगर ना बताऊंगा तब भी परेशानी ही है, कहीं ना ये सती यहाँ से उस यज्ञ में चली जाए और इसका भी अपमान हो। अब कहने लगे भोले बाबा की सारी बात सुनाई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटित हुआ है। जब हम खड़े नहीं हुए तो उसने हमारा अपमान किया। बात इतनी बढ़ गई कि हम वहां से उठ करके सभा से उठ करके कैलाश पर आकर के पहुंच गए। माता सती कहने लगी इतनी बड़ी बात आपने हमसे कैसे छुपाई। मन में फिर सोचने लगी कि सभी गए हैं, छोटी मोटी बातें तो बीच में होती रहती हैं, क्यों ना भगवान के घर में अपने पिता के घर में जाऊं। तो जैसे सारे देवता आकर के आते, सब बोलते कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। तो सती क्या बोले, मन में विचार करने लगी कि अपने घर में पिता के घर में तो जब इच्छा हो तब जाया जा सकता है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम उस स्थान पर मत जाओ, वहां तुम्हारा कोई हित नहीं होगा, आपका किसी